रघुनाथ एक बूढ़ा किसान था। उसकी रीढ़ झुक चुकी थी, मगर दिल में बेटे के लिए सपने अब भी सीधे खड़े थे। उसके बेटे अजय ने शहर में पढ़ाई की थी और अब नौकरी करता था। जब वो गांव लौटा तो उसने पिता से कहा, बाबा, अब इस पुराने खेत में क्या रखा है? इसे बेचकर शहर चलिए। रघुनाथ चुप रहा। वो उसी खेत की ओर देखता रहा जहां उसने अजय के बचपन में झूला बांधा था और उसकी हंसी मिट्टी में बसी थी। अगली सुबह रघुनाथ फिर खेत में पहुंचा। हाथ कांपते थे, पर हल अब भी चला रहे थे। अजय ने देखा, धूप में जलता वो बूढ़ा चेहरा जो कभी उसके लिए बारिश में भी भीग जाता था। उस रात अजय को नींद नहीं आई। सुबह उसने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, हम खेत नहीं बेचेंगे। अब मैं भी आपके साथ हल चलाऊंगा। अजय अब हर सुबह रघुनाथ के साथ खेत पर जाता। जहां पहले वो लैपटॉप खोलता था, अब वो हल उठाता था। जहां पहले उसका मन शोर में बसता था, अब चिड़ियों की चहचहाहट उसे सुकून देती थी। गांव वाले चौंक गए। शहर का पढ़ा लिखा लड़का अब मिट्टी में। रघुनाथ बस मुस्कुराते। अब मेरा बेटा समझ गया है कि असली सुख वही है जो अपने हाथों से बोया जाए। कुछ ही महीनों में खेत में गेहूं की बालियां लहराने लगी। अजय ने नए तरीके अपनाए, ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद और मोबाइल से बाजार की जानकारी। एक दिन गांव के स्कूल से बच्चों को खेत दिखाने लाया गया। अजय ने उन्हें पौधों की देखभाल करना सिखाया। उन बच्चों में उसका बेटा आरव भी था, जो खेत में खेलते खेलते रघुनाथ की तरह मिट्टी से प्यार करने लगा। रघुनाथ की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार नमी में दर्द नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मिट्टी का रिश्ता बह रहा था। अगर अगली पीढ़ी को जमीन की कीमत सिखा दी जाए, तो खेत कभी वीरान नहीं होते और न ही दिल।